हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखें दुनिया की हर एक चीज़ देख सकती हैं, किंतु जब आँख के भीतर कुछ चला जाता है तो तुम्हारी आंखें उसे नहीं देख पाती। ऐसे ही मनुष्य दूसरों की गलती तो देख लेता है, किंतु स्वयं की गलती उसे नज़र नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा करता है तो उसकी गलतियों को माफ़ करके आप बड़े बन जाइए, किंतु दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनिए। किसी भी व्यक्ति को हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे संबंधों को खो देते हैं। अगर दूसरे लोग अपनी चाल से आपके मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके शक्तिहीन दास बन जाते हैं। अपनी परिस्थितियों को संभालना सीख लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वह कल भी आपके साथ रहेगा। अपने जीवन में से हर बहाना किनारे कर दीजिए और केवल इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इस संसार में बोलना तो सब जानते हैं, किंतु कब, क्या और कितना बोलना है, इस बात का ज्ञान बहुत कम इंसानों को ही होता है। शब्दों का उपयोग आप कितनी भी समझदारी से क्यों ना करें, किंतु फिर भी सुनने वाले अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालते हैं। स्वयं को माचिस की तीली की भांति कभी मत बनाइए, जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। यदि बनाना ही है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाइए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। महादेव कहते हैं, यदि मनुष्य सीखना चाहे तो कोहरे से भी एक अच्छी सीख मिलती है कि जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम चलते रहिए, रास्ता स्वयं ही खुलता चला जाएगा। अपने जीवन के कष्टों के लिए संसार को दोष नहीं देना चाहिए। आपको अपने मन को समझाना चाहिए, क्योंकि आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। अन्यथा जिस व्यक्ति को सहना आता है, निश्चित ही उसको कहना भी आता है। आपके साथ रहकर जो आपसे छल करे, उससे बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है, और जो आपके मुंह पर आपकी बुराइयां बता दे, उससे बड़ा आपका मित्र कोई नहीं हो सकता। इसलिए ये सदैव याद रखिए, साफ साफ बोलने वाला कड़वा ज़रूर होता है, किंतु विश्वासघाती कभी नहीं। मनुष्य की आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज़्यादा भयानक होता है उसके मन में छिपा कपट और पाप। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में भोजन ना पचने पर वायु बढ़ती है, धन ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर घमंड बढ़ता है, राज ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, और सुख ना पचने पर पाप बढ़ जाता है। यदि आप परमात्मा को खोज रहे हैं, शिव को खोज रहे हैं, तो अपने जीवन में पीछे देखिए, वहाँ आपको अनुभव मिलेगा। अपने जीवन में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी।
दाएं बाएं देखोगे तो सत्य और पुरुषार्थ मिलेगा, किंतु अपने अंदर देखोगे तो आपको आत्मविश्वास मिलेगा, और उसी आत्मविश्वास में परमात्मा का वास है, अर्थात शिव का वास है। महादेव कहते हैं, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, कभी भी चिढ़ो मत, क्रोध मत करो, अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करो, धैर्य से विचार करो और फिर निर्णय लो, क्योंकि आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि आपके मौन से ही मिटती है। ऐसा करने से तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा, किंतु यदि मन शांत रखोगे तो निश्चित ही सुख भी आपको ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए ही स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मनुष्य उन्हें पाना चाहता है। संसार में मनुष्य का जीवन ही परिवर्तनों से बना है, इसलिए किसी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मनुष्य को उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हो रहे परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे, तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। अशिष्टता का जवाब कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब लोग आपके प्रति असभ्य होते हैं तो वे प्रकट करते हैं कि वे कौन हैं, ना कि आप कौन हैं। उनके इस व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से कभी ना लें, मौन रहें और अपना चित्त सौम्य रखें। अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए कुछ समय भगवान की भक्ति में भी लगाना आवश्यक है, क्योंकि संसार में मनुष्य के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और अंतकाल में यहीं बिछड़ जाएंगे। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महादेव उपदेशों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।